सतयुग के अंत और त्रेतायुग के प्रारंभ में अयोध्या नगरी पर सूर्यवंश के महान सम्राट महाराज रघु का शासन था। उनके राज्य में न कोई भूखा था, न कोई दुखी। धर्म, न्याय और दान के कारण उनका नाम तीनों लोकों में प्रसिद्ध था। राजा रघु प्रतिदिन प्रातःकाल भगवान शिव और भगवान नारायण की समान श्रद्धा से पूजा करते थे। वे कहते थे, शिव और नारायण में कोई भेद नहीं, दोनों एक ही परम सत्य के दो स्वरूप हैं। उनकी यह अटूट भक्ति देखकर देवलोक में चर्चा होने लगी। एक दिन कैलाश पर्वत पर भगवान शिव और वैकुंठ में भगवान नारायण ने विचार किया। भगवान शिव बोले, रघु की भक्ति अद्भुत है, परंतु क्या वह कठिन से कठिन परिस्थिति में भी धर्म का पालन करेगा? भगवान नारायण मुस्कुराए, आइए उसकी परीक्षा लेते हैं। दोनों ने मिलकर राजा रघु की ऐसी परीक्षा लेने का निश्चय किया जैसी किसी राजा की पहले कभी नहीं हुई थी। पहली परीक्षा, धन का त्याग। भगवान नारायण एक निर्धन ब्राह्मण का वेश धारण करके राजसभा में पहुंचे। उन्होंने कहा, राजन, मेरी पुत्री का विवाह है, मुझे आपका पूरा राजकोष चाहिए। दरबार में सन्नाटा छा गया। मंत्री बोले, महाराज, यदि पूरा खजाना दे दिया तो प्रजा का पालन कैसे होगा? लेकिन राजा रघु ने बिना एक पल सोचे पूरा राजकोष ब्राह्मण को दान कर दिया। ब्राह्मण मुस्कुराते हुए चला गया। दूसरी परीक्षा, अकाल। कुछ ही दिनों बाद भगवान शिव ने अपने योग बल से पूरे राज्य में भयंकर सूखा ला दिया। नदियां सूख गईं, खेत बंजर हो गए, अन्न समाप्त होने लगा। राजा ने अपने महल के सारे आभूषण बेच दिए और प्रजा में भोजन बांट दिया। धीरे धीरे महल भी खाली हो गया। अब राजा और रानी भी सामान्य भोजन करने लगे। तीसरी परीक्षा, पुत्र का संकट। भगवान नारायण ने राजा के पुत्र को गंभीर रोग से पीड़ित कर दिया। सभी वैद्य असफल हो गए। उसी समय एक रहस्यमयी साधु भगवान शिव आया और बोला, यदि तुम अपने पुत्र का जीवन चाहते हो तो अपना समस्त पुण्य मुझे दान कर दो। रानी रोने लगी, लेकिन राजा बोले, यदि मेरे पुण्य से किसी का भला हो सकता है तो वह भी स्वीकार है। उन्होंने अपना समस्त पुण्य भी दान कर दिया। चौथी परीक्षा, अपमान। अब दोनों भगवान साधारण यात्रियों के वेश में नगर में घूमने लगे। वे लोगों से कहने लगे, रघु अब निर्धन हो गया है, उसका धर्म केवल दिखावा था। यह बात राजा तक पहुंची। मंत्री बोले, महाराज, उन्हें दंड दीजिए। राजा बोले, यदि मेरे कारण किसी के मन में संदेह है तो दोष मेरा है, मैं किसी का अपमान नहीं करूंगा। पांचवी परीक्षा, सबसे कठिन त्याग। एक रात भगवान शिव एक वृद्ध सन्यासी बनकर आए। भगवान नारायण एक घायल यात्री बनकर आए। दोनों ने कहा, राजन, हमारे लिए भोजन चाहिए। लेकिन महल में केवल एक रोटी बची थी। राजा ने वह रोटी दोनों अतिथियों को खिला दी। स्वयं और रानी भूखे ही सो गए। छठी परीक्षा, राज्य छोड़ने का आदेश। अगली सुबह एक दिव्य ऋषि भगवान नारायण आए। उन्होंने कहा, राजन, मुझे आपकी पूरी अयोध्या चाहिए। दरबार स्तब्ध रह गया। राजा ने बिना विरोध किए अपना सिंहासन छोड़ दिया। वे रानी और पुत्र के साथ जंगल की ओर चल पड़े। अब उनके पास कुछ भी नहीं था। सातवीं परीक्षा, अंतिम परीक्षा। जंगल में एक विशाल शिवलिंग था। राजा प्रतिदिन वहां पूजा करते थे। एक दिन आकाशवाणी हुई, यदि तुम अपने प्राण अर्पित कर दो तो संसार का कल्याण होगा। राजा ने बिना भय के हाथ जोड़ दिए। उन्होंने कहा, यदि मेरे प्राणों से भगवान प्रसन्न हो और संसार का भला हो तो मैं तैयार हूं। उन्होंने जैसे ही अपनी तलवार उठाई, अचानक पूरा जंगल दिव्य प्रकाश से भर गया। भगवान का प्रकट होना। भगवान शिव अपने दिव्य रूप में प्रकट हुए। भगवान नारायण भी वैकुंठ स्वरूप में प्रकट हुए। देवताओं ने पुष्प वर्षा शुरू कर दी। भगवान शिव बोले, रघु, तुमने धन छोड़ा, राज्य छोड़ा, पुत्र का मोह छोड़ा, अपना पुण्य छोड़ा और अंत में अपने प्राण भी अर्पित करने को तैयार हो गए। भगवान नारायण बोले, ऐसी परीक्षा आज तक कोई राजा पूरी नहीं कर पाया।
दोनों भगवान ने राजा रघु को गले लगा लिया। भगवान शिव ने कहा, आज से तुम्हारा वंश संसार में रघुवंश के नाम से प्रसिद्ध होगा। भगवान नारायण बोले, इसी रघुवंश में मैं श्री राम के रूप में अवतार लूंगा और धर्म की स्थापना करूंगा। क्षण भर में अयोध्या का सारा वैभव लौट आया। सूखा समाप्त हो गया, राजकोष फिर से भर गया। राजकुमार पूर्णतः स्वस्थ हो गया। पूरे राज्य में आनंद छा गया। कथा का संदेश, सच्चा भक्त सुख और दुख में समान रहता है। भगवान भक्त की परीक्षा लेते हैं, लेकिन उसका साथ कभी नहीं छोड़ते। दान, त्याग, सत्य और धैर्य ही सबसे बड़ी भक्ति है।